इधर रायपुर में आदिवासियों का आरक्षण कम होने की सियासत पर अब यहां पर बीजेपी ने आरक्षण कम होने पर सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक का बड़ा बयान सामने आया। कहा कि सरकार ने पक्ष रखने में कोताही बरती है। सरकार की वजह से जनजातीय समाज को परिणाम भुगतना पड़ रहा है। ये बड़े आरोप लगाए हैं धर्मलाल कौशिक ने। इधर रायपुर की बात करते हैं। बीजेपी के राजभवन पैदल मार्च पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया। कहा कि बीजेपी पैदल मार्च के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रही है। जब करना था तब आदिवासी समाज के लिए कुछ नहीं किया। ये बात कही है सुशील आनंद शुक्ला ने। और आरक्षण के मसले पर सुशील आनंद शुक्ला कांग्रेस के नेता, उन्होंने क्या कुछ कहा और पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने क्या कहा, वो भी सुनिए। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण 32% अभी जो कम हुआ है और लगभग 12% का नुकसान हुआ है। ये छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति के लिए एक बड़ी हानि हुई है और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज दोपहर में 3 बजे महामहिम राज्यपाल के यहाँ एकात्म परिसर से मार्च करेगी और जाकर के ज्ञापन देंगे। प्रदेश में यदि आदिवासियों का आरक्षण कम हुआ है तो उसके लिए गुनाहगार कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती रमन सरकार है। और आज भारतीय जनता पार्टी के नेता घड़ियाली आंसू बहाने के लिए पैदल मार्च निकाल रहे हैं। अरे जब कुछ करना था उस समय तो इनकी राज्य सरकार जानबूझ के आदिवासियों का आरक्षण को कम करने के उद्देश्य से कोर्ट के समक्ष दलीलें नहीं प्रस्तुत की। यहाँ तक कि जो कमेटियाँ बनाई गई थी, ननकी राम कमेटी और चीफ सेक्रेटरी कमेटी, उस कमेटी के बारे में भी कोर्ट के समक्ष इन्होंने एफिडेविट में उल्लेख नहीं किया। चलेंगे रायपुर, बात करेंगे नेहा केशवानी से। नेहा, अब सियासत आरक्षण के मसले पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बीजेपी का पैदल मार्च, क्या कुछ रणनीति बीजेपी की? बिल्कुल, देखिए, आरक्षण में हाईकोर्ट के फैसले के बाद से अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 12% कम कर दिया गया है। इसको लेकर के अब छत्तीसगढ़ में राजनीति गर्मा गई है। अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कम होने से कहीं ना कहीं इस अनुसूचित जनजातियों को भी इसका जो है नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से राज्य सरकार ने जो है इस पूरे मामले को, आरक्षण के पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और आरक्षण मसले में जो स्पेशलिस्ट 3 बड़े वरिष्ठ वकीलों की टीम भी जो है वो तैनात की गई है। उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है अब इस पूरे मुद्दे को भुनाने में लगी हुई है और इसी को लेकर के आज शाम जो है वो राजभवन में जो है राजभवन तक जो है वो पैदल मार्च भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा किया जाएगा। तो सियासत अलग है और आरक्षण के मुद्दे यहाँ पर जो है वो अलग देखे जा रहे हैं और कांग्रेस ने इससे साफ तौर से इस पूरे पैदल मार्च को जो है वो फ्रॉड भी जो है वो बताया है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो पूर्व रमन सिंह की सरकार थी, जिस समय आरक्षण को पूरे तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया जाना था, तो कांग्रेस का ये आरोप है कि उस समय सरकार ने उस तथ्यों को प्रस्तुत नहीं किया। वहीं जो है बीजेपी का ये आरोप है आज के समय में कि सरकार के पास पूरे 3.5 साल से भी अधिक समय का कार्यकाल था, उसके बाद भी आरक्षण के सही तथ्यों को उन्होंने पेश नहीं किया। तो आखिरकार ये आरक्षण के सही तथ्य पेश ना होने के कारण या इसका जो भी कारण रहा होगा, अब इस आरक्षण के पूरे मुद्दे को लेकर हम देखें तो बीजेपी बिल्कुल हमलावर है। बहुत शुक्रिया नेहा केशवानी खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। और